तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत खेतों से हो रही है। इस वक्त आ रखा हूँ मैं हल चलाने के लिए। अब हल चलाने में हमने स्टार्ट कर दिया है। चल ले ले। तो ऊपर वाले खेत में चला दिया हल, अब नीचे वाले खेत में चलाना है। तो दोस्तों दिन का भोजन करने का समय हो चुका है और आज कुछ स्पेशल बना हुआ है। आज बना हुआ है झुंगोर का भात, काफी लंबे अरसे के बाद। प्रिया कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। क्या क्या है ये बता तो। झुंगर का भात। झुंगोर का भात साथ में हो गया छाछ। ये देखिए, चलिए फिर करते हैं फटाफट भोजन। और पहले के टाइम पे इसे डेली खाया करते थे झुंगोर का भात। नमस्कार पलाग सिमना दोस्तों, मैं केसा सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो व देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत खेतों से हो रही है। इस वक्त आ रखा हूँ मैं हल चलाने के लिए। अब हल चलाने में हमने स्टार्ट कर दिया है। देखिए इधर साइड को मैंने चला लिया है, अब इधर साइड को चलाना है हल, और साथ में उस वाले खेत में चलाना है हल। तो इन खेतों में अभी तो गोबर मिक्स किया जा रहा है। फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद इन खेतों में झुंगोर की फसल बोई जाएगी। अभी तो केवल गोबर मिक्स किया जा रहा है, और फिर जब दोबारा इनमें हल चलाएंगे फिर झुंगोर की फसल बोएंगे। और ये रहे हमारे बैल खैरा और बिन्ना। ओए भाई, तो इसे बोलते हैं जू, और जो ये बीच में लगा रखा है इसे बोलते हैं हम सैल। और बीच में हमने पाइप का सैल लगा रखा है क्योंकि ये एक दूसरे को मारते हैं, तो ये सैल तोड़ देते हैं। अगर ऐसे लकड़ी का लगाएंगे तो बार बार तोड़ देते हैं। तो हमने बीच में दोनों साइड पाइप का लगा रखा है जिससे कि ये तोड़ नहीं सके। तो इधर भाभी गोबर फैला रही है पूरे खेत में, कि इस वाले खेत में भी चलाएंगे हल। और आज मौसम बड़ा सॉलिड हो रखा है, आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं। और अभी ही जस्ट अभी ही धूप लगी हुई है, नहीं तो पूरा पहले मौसम पैक हो रखा था। अब थोड़ा मौसम खुलने लग गया है, लेकिन फिर भी आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से पूरे खेत में गोबर बराबर फैलाया जा रहा है। फिर इसके बाद हल चलाएंगे। तो ऐसे खेतों में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हल चलाना, क्योंकि जगह जगह पर पत्थर ही पत्थर हैं, तो बड़ी ही सावधानी से हल चलाना पड़ता है। और अधिकांश कोना तो छूट जाता है। देखिए जैसे इधर साइड को पत्थर हो गया तो इधर साइड को छूट जाएगा, तो इसे कुदाल से खोदना पड़ता है। इधर पिताजी उस साइड को पूरा कुदाल से खोद रहे हैं, क्योंकि उधर हल तो जाएगा नहीं, तो इधर कुदाल से खोदना पड़ता है। और देखिए इधर साइड को भी पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ऐसी जगहों पे हल चलाना। ले, तो ऊपर वाले खेत में चला दिया हल, अब नीचे वाले खेत में चलाना है। और खेत आजकल बहुत हार्ड हो रखे हैं, बारिश ना आने के कारण बड़े ही खतरनाक हो रखे हैं खेत। चल 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 चल, सुनो 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 हल। ये देखिए बहुत हार्ड हो रहा है हल चलाना। ले 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 ले, सुनो 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 सुनो।
फाइनली आज का हल कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही हार्ड हो रहा है आजकल हल चलाना, कि बरसात हो नहीं रही है। इस कारण से खेत काफ़ी सख्त हो रखे हैं और हाथ तो काफ़ी दर्द हो रहे हैं। ऐसा चले फिर खोलते हैं इन्हें, थोड़ा ये चरेंगे, उसके बाद ये चलेंगे इन्हें घर को। सभी लोगों ने खेतों में गोबर फेंक रखा है, अब सभी लोग हल चलाएंगे। देखिए, और आज का मौसम तो बड़ा सोलिड हो रखा है, आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं। देखिए हाँ, तो प्रिया सुनाएगी एक सुंदर सा गीत। चल सुना। सावरी सावरी टककुटा सावरी 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 टककुटा सावरी। बस इतना ही आता है। दोस्तों, दिन का भोजन करने का समय हो चुका है और आज कुछ स्पेशल बना हुआ है। आज बना हुआ है झुंगोर का भात। काफ़ी लंबे अरसे के बाद, लगभग 1 साल के बाद बना रखा है ईजा ने झुंगोर का भात। पिछले साल खाया था हमने। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन रखा है। तो चलिए फिर लेते हैं झुंगोर के भात का आनंद। और इधर रोहित और प्रिया भी खा रहे हैं। प्रिया कैसा हो रहा है? हैं? अच्छा हो रहा है। क्या क्या है ये बता दो। झुंगर का भात। झुंगोर का भात, अच्छा ठीक है, गुड, खाओ खाओ। तो पूरे 1 साल के बाद आज खा रहे हैं हम झुंगोर का भात। देखिए, तो चलिए फिर लेते हैं झुंगोर का भात का आनंद। साथ में हो गया छाछ। प्रिया कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। चलिए फिर लेते हैं झुंगोर के भात का आनंद। और मैं आ चुका हूँ बाहर आंगन में, तो चलिए फिर करते हैं झुंगोर के भात का एंजॉय। और मैं बाहर पे आ चुका हूँ बिल्कुल गुनगुनी धूप में। गुनगुनी धूप पे क्या, कड़ाके की धूप लगी हुई है। अब काफ़ी गर्मी होने लगी है दिन में। तो चलिए फिर करते हैं फटाफट भोजन। और लगभग 1 साल के बाद आज हम झुंगोर का भात खा रहे हैं। पिछले साल खाया था हमने, मैंने आप लोग को दिखाया भी था। और आपने लास्ट टाइम झुंगोर का भात कब खाया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बिल्कुल टेस्टी और साथ में काफ़ी पौष्टिक आहार है। आप तो इसे बहुत ही कम खाते हैं, पहले के टाइम पर तो इसे डेली खाते थे। लाजवाब, जी के साथ तो मस्त हो रहा है। आप लोग भी फील लीजिए। और पहले के टाइम पे इसे डेली खाया करते थे झुंगोर का भात। और लगभग आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले चावल का भात बहुत कम ही खाते थे, ना के बराबर, या किसी खास अवसर पर खाया करते थे। और डेली के बेस पर इसी का खाना खाया करते थे, चाहे वो झुंगोर का भात हो या मंडवे की रोटी हो, तमाम प्रकार की सब्जियां, बिल्कुल पौष्टिक और हेल्थी खाना खाया करते थे। लेकिन आज के समय में वही सब बाज़ार का खाना है। पहाड़ का जो असली फूड है उसे बहुत कम ही लोग खा रहे हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। और इसे पता किसे खिला रहे हैं, गाय भैंसों को खिला रहे हैं इतना पौष्टिक आहार को। तो क्या ही बोले आप। फिर खाते हैं फटाफट। और इसका खीर भी बड़ा टेस्टी होता है, कभी आपको खीर बनाकर भी दिखाएंगे। जो हमारे पहाड़ के फूड हैं, चाहे वो झुंगोर का भात हो, मंडवे की रोटी हो, या भट के डुबके हो, गहत की दाल हो, इतना पौष्टिक और टेस्टी आहार है कि क्या ही बोले। ये कई बीमारियों का इलाज भी है। लेकिन क्या करें, हमारे पहाड़ के लोग इन्हें इतनी वैल्यू दे ही नहीं रहे हैं, बाजार का ही खाना खा रहे हैं, जिससे कि तमाम बीमारियां हो रही है। और साथ में मैं छाछ भी पी रहा हूँ। क्या ही बोले था। अपने झुंगोर का भात लास्ट टाइम कब खाया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको कैसा लगता है ये भी बताना। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।